हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आप कैसे HCF का क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत आंसर बताएंगे। कहीं मत जाइए, इसको ध्यान से सुन के समझ के तब जाइए। ये आपके पूरे जीवन पर्यंत काम आएगा, आपको भी और आने वाले समय में आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए हम आज बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। बहुत सिंपल है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं 16 एंड 24 का। क्या निकालते हैं? 16 एंड 24 का। अब आप बताइए 16 और 24 का HCF क्या होगा? भाई मैंने क्वेश्चन देखा, आंसर तो मेरे जवान पे आ गया कि इसका आंसर तो 8 होगा। कैसे होगा? चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए कि 16 और 24 में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या आप क्या बताएंगे? 16 है। अच्छा, 16 का फैक्टर क्या है? 16 का गुणनखंड क्या होगा? आप बताइए 16 का गुणनखंड क्या होगा? 8 होगा। और क्या होगा 8 के बाद? सीधे 4 होगा। 4 के बाद आपका कितना होगा? 2 होगा। यही होगा ना? तो अब आपको क्या बताना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। अब आप बताइए कि क्या 8 के टेबल में 24 आता है? अरे 8 त्रिक 24 आता है कि नहीं आता है? यानी कि 8 से 24 कट गया ना, तो हाईएस्ट 8 4 2 में सबसे बड़ा क्या है? 8 है ना? तो यही 8 इसका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। यानी कि यही 8 उसका HCF है। बहुत सिंपल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे इजी आपको कोई अगर बताए तो आप हमसे कहिए। फिर ना समझ में आए अगर ये, तो भी आप हमसे कमेंट करके कहिए कि ये सर हमको नहीं आया। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप अपने मन से भी बोल सकते हो, चाहे छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा। जैसे मैं अभी ले लूँ 18 30 42। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रहा हूँ। 18 है, 30 है और मैंने क्या बोला था? एक 42 बोला था। अब आपको सबसे पहले इसमें क्या बताना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? भाई इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है आपका? 18 है। अच्छा, 18 का गुणनखंड क्या होता है? आप ये देखो, सबसे पहले 18 का गुणनखंड देखो। भाई सबसे पहले तो उसका हाफ कर दीजिए, 9। 9 आ गया। क्या 9 से 30 कट रहा है? नहीं कट रहा है। यानी कि और नीचे चलते हैं। 9 के बाद क्या आएगा आपका? 6। भाई 6 त्रिक 18 आता है कि नहीं आता है? क्या 6 से 30 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? और 6 पच्चे 30 और 6 सत्ते, भाई 6 सत्ते 42। यानी कि 6 से 30 भी कट जा रहा है, 42 भी कट रहा है। तो यानी कि यही इसका 6 क्या होगा? HCF होगा। इतना आसान तरीका, इतना आसान तरीका। क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ। सीधे क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ। अब बताइए, आगे बढ़ते हैं और दो चार एग्जांपल्स को समझाते हैं। बिल्कुल एकदम इजी करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम लेते हैं 60 लेते हैं, 84 लेते हैं, 108 लेते हैं। अब आप बताइए 60 84 108। सबसे पहले तो आप क्या करोगे? इनका HCF देखोगे। कैसे? भाई इसका HCF कितना होगा? मैं तो बताऊंगा कि इसका भी HCF 6 होगा। अब आप कहोगे सर आपने कैसे बता दिया? मैं बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं 60 का फैक्टर क्या क्या होगा। आपको पहले यही पता करना है कि 60 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो 60 का फैक्टर आपका सबसे पहले इसके हाफ पे जाएंगे 30। इसके बाद किससे कटेगा? ये 15 से। 15 के बाद 12 से भी कट सकता है। 12 5 जा 60 होता है, यानी कि 12 25 60, है ना? इसके बाद ये किससे कटेगा? 60 60 60। 12 के बाद आपका सीधे 6 से आएगा। 6 के बाद आपका क्या आएगा भाई? और भी कुछ ऐसे 3 भी आएगा, 3 से भी कटेगा, है ना? 2 से भी कटेगा। अब आपको ये देखना है कि इन संख्याओं में से आपका 84 और 108 किस से कटेगा? क्या 30 से 84 कटेगा? नहीं कटेगा। भाई 30 से 84 कट ही नहीं रहा है, तो यानी कि 30 नहीं है इसका HCF। क्या 15 से 84 कटेगा? 108 कटेगा? नहीं कटेगा, यानी कि ये भी HCF नहीं है। 12 आ गया। क्या आ गया? 12। 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84। भाई 12 से 84 कट गया।
और 12 9 108, 12 से 108 भी कट गया, तो यही 12 उसका क्या होगा दोस्तों, HCF होगा। अब बताओ और भी आसान चले, बताओ इससे आसान तरीका और मैं क्या आपको बताऊं। एकदम क्वेश्चन देखो भाई, आंसर ठोको सीधे, सिंपल फंडा। चलिए एक दो एग्जांपल और मैं कर देता हूं। जैसे मैं अभी आप 52 एंड 84 कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं, 52 एंड 84। अब इसका HCF क्या होगा। सबसे पहले क्या 52 से 84 कटेगा, नहीं कटेगा भाई, सिंपल है, नहीं कटेगा। तो 52 का हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। यानी 52 का गुणनखंड क्या क्या होगा, सबसे पहले इसका आधा करेंगे, 2 दूना 4, एक इसमें गया 16, 12, 2 6 12, यानी 26 हो गया। अब 26 किससे कटेगा, 13 से कटेगा। 13 के बाद ये किससे कटेगा, क्या 4 से 52 कटेगा, 4 एकम 4, एक इसमें 4 3 12, या 4 से कटेगा भाई, 4 से कटेगा। और क्या बचा, 4 6 से कटेगा ही नहीं, और इसके बाद 2 से कटेगा, ठीक है ना। अब आप बताइए क्या 26 से 84 कटेगा, नहीं कटेगा। 26 से 84 नहीं कटेगा। क्या 13 से 84 कटेगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 25 नहीं कटेगा। 13 25 65, 13 6 78, 13 7 91 नहीं कट रहा है। क्या 4 से 84 कटेगा, जी 4 से 84 कटेगा। 4 दूना 8 और 4 एकम 4, तो इसका HCF क्या आ गया। देखिए आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जाना, यानी कि जो उसका गुणनखंड है सबसे छोटी वाली संख्या। हमेशा ध्यान दीजिए, चाहे 16 24 18 30 24 60 84 108 जो भी हमने क्वेश्चन आपको बताया, उसमें सबसे पहले छोटी संख्या का गुणनखंड करिए। उस गुणनखंड में से जो सबसे बड़ी संख्या हो, उससे और भी संख्याएं उसकी कट जाए, वही उसका क्या होता है दोस्तों, HCF होता है। तो HCF का पूरा फंक्शन ही खत्म, समाप्त भैया, क्योंकि इससे आसान HCF आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। आ गई बात समझ में दोस्तों, तो HCF इज क्लोज। चलिए एक और भागविधि होता है HCF, क्या होता है, भागविधि होता है। भागविधि आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लो भागविधि से HCF निकालने के लिए। जैसे मैं ले लूँ अभी 216 और 252 ले लो। थोड़ी सी बड़ी लेके चलते हैं कि छोटी लेके चलें, छोटी से लेके चलते हैं, चलो भाई छोटी से लेके चलते हैं। 24 32 ले लेते हैं कि 24 और 32 का, 24 एंड 32 का HCF बताइए। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, यहीं पे आपके सामने देखो, पहले भागविधि बता दूँ। चलिए भागविधि बता देता हूँ भाई तब पहले। तो 24 से 32 को सबसे पहले क्या करिए, भाग दीजिए। 24 से कम 24। अब बताइए 12 में से 4 जाए कितना होगा भाई, 8 हो गया, और ये 2 से 2 कट गया। अब ये 8, अब ये वाली संख्या यहाँ पे उतारते हैं, 8 त्रिक 24। ये देखिए आपका कितना आ गया दोस्तों, 8। यही 8 उसका क्या होगा, HCF होगा। लेकिन अब मैं आपको अभी जो ट्रिक बताया हूँ उस ट्रिक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए थोड़ा सा हमारे साथ इंजॉय करिए और लगाने की कोशिश करिए। 24 और 32 यानी कि 24 और 32, तो सबसे छोटी संख्या इसमें दोस्तों 24। 24 का फैक्टर आप सबसे पहले करेंगे तो क्या होगा, एक तो खुद 24 होगा, तो 24 से तो कटने वाला नहीं है। इसके बाद क्या होगा, 12 होगा। 12 से क्या 32 कटेगा, नहीं कटेगा। 12 से बाद 24 किससे कटेगा भाई, किससे कटेगा, 8 है ना। और 8 से 32 कट जाएगा ना। 8 से देखिए 24 भी और 32 दोनों कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो यही 8 उसका क्या होगा, HCF होगा। तो HCF इज वेरी 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 इजी इस ट्रिक से, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही।